Hello everyone, I am Rashi Prabha and again welcome to our new video storage devices. So we are going to cover all the basics terminology related to computers, and these videos are especially designed for the small children. So if you are a parent watching for the first time, please share with your child and make them learn in a very simple way to understand what is computer devices. एंड आई ऑल्सो रिकमेंड ऑल द पेरेंट्स कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको प्रैक्टिकली भी अपने बच्चों को सिखाएं, बिकॉज आने वाले टाइम में आई पर्सनली नो कि किसी भी स्कूल कॉलेज में दे आर नॉट पुटिंग अ लॉट्स ऑफ एम्फेसिस इन लर्निंग दिस सब्जेक्ट। तो मेरा एक ये इनिशिएटिव है कि मैं सारे बच्चों को डिजिटल लिटरेट बनाऊं अपने वीडियो के थ्रू। बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में आपको मैं समझाती हूँ। तो कोशिश यही है मेरा कि आपको वीडियो समझ में आए। तो अगर वीडियो समझ में आता है तो इट इज वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने कमेंट को भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करें, तो मैं और कोशिश करूंगी और अच्छे तरीके से उसको समझा सकूं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। पिछले वीडियो में हमने इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस को कवर किया है। उसी सीरीज में टुडे वी विल स्टार्ट स्टोरेज डिवाइसेस। So let's get started. Yes, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. And please like, share and subscribe to our channel. Now, storage allows you to save your work for future use. So this is a simple definition of storage devices. What does this mean? Future. आने वाले समय में अगर आपको अपने किसी काम को सेव करके रखना है उसे हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। लाइक आवर फ्रिज। फ्रिज का या क्या यूज है, क्यों हम फ्रिज यूज करते हैं? अगर मुझे मेरे घर पे अगर गेस्ट आने वाले हैं, टुमारो इज माय बर्थडे, गेस्ट आने वाले तो मैं कुछ प्रिपरेशन आज करके रखूंगी, है ना। तो आई विल प्रिपेयर सम मटेरियल, आई विल पुट इन द फ्रिज सो दैट मैं कल उसको यूज कर सकूं। सिमिलरली कंप्यूटर्स में जब आप काम करते हो, जैसे मैं ये वीडियो जब बना रही थी तो मैंने कुछ चीजें बनाकर पहले से स्टोर करके रखा था। सो वेयर आई एम स्टोरिंग इट? आई एम स्टोरिंग इट इन माई मेमोरी। So that is why it is a storage. And इस device को बोलते हैं storage devices. Okay, so you are supposed to learn this definition. What do you mean by storage devices? Now the first storage device that we are supposed to learn is hard disk. इस तरीके का हार्ड डिस्क होता है जो मार्केट में मिलता है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन स्टोर एंड इंफॉर्मेशन एट वेरी फास्ट स्पीड। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का मतलब है कई सारा है अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे मेरे पास एक कबर्ड है, एक कबर्ड में मैंने सारे बुक्स भर दिए हैं, मुझे और भी बुक्स भरना है, तो जो मेरे एक कबर्ड में नहीं हो रहा, सो आई हैव वन सेपरेट रूम फॉर माय लाइब्रेरी। सो इफ a data is in large amount, then we are supposed to have a device which is able to hold that data. So that is a hard disk. ठीक है, इस तरीके का प्लास्टिक का होता है। Next is the CD-ROM. So now in your examination they can simply ask you what is the full form. So the full form is compact disk read only memory. तो ROM का full form क्या है? Read only memory. और CD का मतलब होता है compact disk. It is used to store data in the circular shape. Very, very, very important. So I will teach you practically now in this live class. So see, this is the compact disk. इस तरीके का डिस्क मार्केट में अवेलेबल होता है ना। तो देखो इसका शेप क्या है, इसका शेप है सर्कुलर, इट मींस सर्किल है। और ये आपको दिख रहा है ना, ये जो चमकीला पार्ट है, इस चमकीले पार्ट में आपका डेटा स्टोर होता है। और इसमें एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो वो सिर्फ आप पढ़ सकते हो, उसमें लिख नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब है? उसमें सिर्फ आप एक बार डेटा को लिख सकते हो, है ना। सो दैट इज व्हाट इज CD रोम। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, आपको इसका फुल फॉर्म लर्न होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा हमें स्टोरेज डिवाइस पढ़ना है DVD। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना छोटे बच्चों, क्यों? क्योंकि देखो DVD भी सर्कुलर है, ये भी एक सर्किल में है, सो इट इज ऑल्सो इन सर्कुलर। बट इसका सबसे पहले तो आप ये फुल फॉर्म याद कर लेंगे, डिजिटल वीडियो डिस्क। अब CD और DVD में अंतर क्या है? दोनों तो मुझे एक जैसा दिख रहा है। अंतर ये है कि जो CD होता है, इसका जो स्टोरेज होता है इट इज लेस। इसमें आप बहुत कम डेटा स्टोर कर सकते हो,
और एज कंपेयर टू CD, DVD कैन स्टोर लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा। लार्जर, अभी आपने क्या पढ़ा, एक होता है, जैसे एक ये है, ये मेरी छोटी सी बेटी है और ये मैं हूं, तो मैं अपनी बेटी से लंबी हूं ना, सो शी इज शॉर्टर एंड आई एम लॉन्गर। सो वी कैन ऑल्सो से कि मेरे पास कई ज्यादा इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू माई डॉटर। वाई? बिकॉज वो अभी छोटी है ना। तो दोनों का शेप सेम है, बट डीवीडी में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपके लेवल के लिए आपको सिर्फ इतना याद करना है, CD DVD का फुल फॉर्म क्या है और दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टोरेज डिवाइस है वो हमारा होता है पेन ड्राइव। आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आप स्कूल में अपने क्लास टीचर के पास आपने देखा होगा पेन ड्राइव। जैसे मैं क्लास टीचर हूँ, मेरे पास देखो ये पेन ड्राइव है ना, मेरे टी शर्ट से मैच हो रहा है, पिंक पिंक। सो इस तरीके से मैंने इसको ओपन किया, ये देखो ये आपको दिखेगा। इसको मैं अपने लैपटॉप में या स्मार्ट बोर्ड में ऐसे लगा दूंगी, फिर आपको ये PPT दे दूंगी। तो दिस इज माई पेन ड्राइव, इसमें कई सारा डेटा मैं स्टोर करके रख सकती हूँ। तो पेन ड्राइव का फीचर क्या है? पेन ड्राइव का ये फीचर, इट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का ये मीनिंग है एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जाना। आप देखो ये है, ये तो आपके पॉकेट में भी आ जाएगा। बट अगर मैं आपको बोल दूं मेरा घर आपकी जेब में रखना है, so you cannot take my house in your pocket because वो बहुत बड़ा है। सो आपका जो लैब होगा ना, इसको आप ऐसे समझो, जो कंप्यूटर लैब होगा, कंप्यूटर लैब में आप देखते हो ना PC, जिसको आप बोलते हैं डेस्कटॉप, उस डेस्कटॉप को हम ऐसे तो नहीं उठा सकते क्योंकि इट इज इन वेरी हैवी, वो बहुत भारी है। बट ये कितना छोटा है, कितना लाइट वेट है, सो दैट इज नोन एज पोर्टेबल। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लैश ड्राइव। सो फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेन ड्राइव। तो ये चीजें याद रखिएगा, पेन ड्राइव आपका पोर्टेबल होता है। अरे ये तो खत्म हो गया, तो हमने क्या कवर कर लिया? स्टोरेज। तो स्टोरेज में बेसिक आपको क्या पढ़ना है आपके लेवल के लिए? हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD और पेन ड्राइव, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा चारों में क्या डिफरेंस है। होता तो बहुत है, पर आपको लेवल पे सिर्फ ये चार आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं। इस पूरे वीडियो सीरीज में हमने कवर किया इनपुट डिवाइसेस, हमने कवर किया आउटपुट डिवाइसेस, और फिर हमने कवर किया स्टोरेज डिवाइसेस। सो यू आर सपोज टू लर्न व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर। Then you are supposed to remember the spelling of monitor, printer, speaker, then hard disk, CD-ROM, DVD and pen drive. सबसे पहले आप सबका नाम याद करेंगे, that is spelling. स्पेलिंग याद करेंगे, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। सो यू आर सपोज टू लर्न स्पेलिंग ऑफ ऑल द डिवाइसेस। दूसरा होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, अगर मैंने आपसे पूछा कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा इनपुट डिवाइस होता है, कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है और कौन कौन सा स्टोरेज डिवाइस होता है। तो चलिए ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, जिससे आपको ये एक समझ में आएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस आने हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ टू select answers from the given options. Okay, so let's wait for another video. Until then, please subscribe to our channel and hit the bell icon for all the upcoming videos. I hope you like the video, so kindly subscribe and share with your friends. And if you are having any doubt, please put in the comment section. Thank you.